क्या अजीत पवार किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? दरअसल अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक बहुत बड़ी, या उनके मुख्यमंत्री बनने के दावों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम बनने के लिए एक बार फिर इतनी बड़ी रिस्क लेंगे, अपनी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत करेंगे, ये किसी को हजम नहीं होता। क्या अजीत पवार से कोई बड़ी डील हुई है? लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं सबको शांत रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक अलग रिपोर्ट में कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कुछ सुगबुगाहट के बीच में अपनी टिप्पणी भी की और इससे मामला शांत होने के बजाय और गर्मा गया। पहले तो अजीत पवार खेमे के विधायक जो हैं वो कहते सुनाई पड़े कि अजीत पवार बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उन्होंने मराठी में ट्वीट किया, मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, या उसके बाद में डॉट डॉट छोड़ दिया, बहुत जल्द ऐसा लिख दिया। और ये सुगबुगाहट ऐसा नहीं कि कोई एक ट्वीट की वजह से, किसी एक बयान की वजह से है, ये इसलिए भी है कि अगर आप इस पूरे मामले को समझें तो आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बदलाव की एक बयार सी चल रही है। दरअसल आगामी चुनाव को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनसीपी और बीजेपी के बीच जो अभी भी दूरियां देखने को मिलती हैं, या अब भी उस तरीके से एनसीपी साथ में नहीं है जैसे कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, तो कहना गलत नहीं होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखिए आजमाया गया एकनाथ शिंदे को। क्या एकनाथ शिंदे अपनी आजमाइश में खरे नहीं उतरे? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सवाल इसलिए भी सामने आता है क्योंकि एकनाथ शिंदे के सामने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी चुनौतियां इस वक्त देखने को मिलती हैं। एकनाथ शिंदे को वो पद मिला जो शायद बहुत मुश्किल होता किसी भी नेता के लिए, लेकिन एक बड़ी बगावत हुई। उद्धव ठाकरे के 40 विधायक उनके साथ में आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, खुद देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर प्लान तो यही था कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ साथ में दिखाई दे, बस शिवसेना में उद्धव ठाकरे ना हो। लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनके साथ में जो एक समूह बचा हुआ है उनको अलग कर देने के बाद क्या शिवसेना रह जाती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही आपके सामने रखता हूं। अब अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की तारीख तक सामने रखी जा रही है, और यह तारीख कौन रख रहा है? यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। 24 जुलाई को पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा करते हुए कह दिया कि 10 अगस्त के करीब अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा। अजीत पवार को लेकर यह कोई पहला दावा नहीं है। इससे पहले भी उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि जल्दी अजीत पवार सीएम बनेंगे। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण पहले नेता हैं जिन्होंने यह बता दिया कि अजीत पवार कब सीएम का पदभार संभालेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, एक तरफ जहां अजीत पवार को सीएम बनाने को लेकर बात चल रही है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी कयासों का खंडन भी किया है। दरअसल सोमवार को पृथ्वीराज चव्हाण ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को हटाकर एनसीपी नेता अजीत पवार को 10 अगस्त के करीब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सीएम शिंदे और शिवसेना के 15 अन्य विधायकों की अयोग्यता पर फैसला 10 अगस्त के आसपास लिया जाएगा। पृथ्वीराज चव्हाण जहां बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को ही स्पष्ट किया कि महायुति के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने के बाद मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार को 10 अगस्त के करीब सीएम बना दिया जाएगा। चव्हाण ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका अपने गृह जिले ठाणे के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। यह एक एनालिसिस का विषय हो सकता है। क्यों नहीं एकनाथ शिंदे, क्यों नहीं, क्यों जरूरत पड़ गई अजीत पवार की? सरकार को और मजबूत करना है, योग्यता अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के ऊपर। उद्धव ठाकरे की नजर इस पर है। सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि पार्टी का नाम मिल जाए, चुनाव चिन्ह मिल जाए, फिर भी क्या ये वही शिवसेना है जिसके साथ अभी तक बीजेपी लगातार चुनाव लड़ती रही है और जैसा रिस्पॉन्स महाराष्ट्र की जनता देती रही है? क्या महाराष्ट्र में अभी एक बार फिर वही मैसेज जाएगा, एकनाथ शिंदे उतरते हैं बीजेपी के साथ में युति करते हुए, और उद्धव ठाकरे भी दूसरी तरफ मैदान में उतरेंगे, शिवसेना बोलते हुए बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उतरेंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार है। अब अजीत पवार को लेकर क्या स्थितियां अलग हैं? वो भी स्थिति बिल्कुल वही है कि एकनाथ शिंदे की तरह वो भी बगावत करके आ गए अपने साथ, और यहां तो इन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास ले लिया कम से कम। अभी तो अजीत पवार की वो भी स्थिति नहीं दिखाई देती। लेकिन एक बड़ा फर्क है, अगर अजीत पवार, शरद पवार जिसके प्रयास चल रहे हैं, देखिए ये समझने जैसी बात है, इसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अजीत पवार अगर पूरी
तरीके से एनडीए के साथ हैं और अजीत पवार के साथ शरद पवार या एनसीपी के बाकी विधायक भी दिखाई देते हैं, तो निश्चित मानिए शरद पवार, अजीत पवार और बीजेपी यानी एनडीए का ये खेमा उतना ताकतवर दिखाई देता है, एक नया समीकरण महाराष्ट्र में दिखाता है और यह महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो क्या इस ओर प्रयास हो रहे हैं और क्या यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता इस नए गठबंधन को हाथों हाथ लेगी? इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। बहरहाल इससे पहले कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस में हालांकि अपनी ही पार्टी में पृथ्वीराज चव्हाण जरा किनारे रहते हैं, लेकिन अब उनको मौका मिला है तो वो लगातार बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बात और कही, यूज एंड थ्रो बीजेपी की कार्यशैली, ये पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास विकल्प के रूप में अब अजीत पवार ही हैं। चव्हाण ने आगे ये आरोप भी लगाया कि यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और फेंको, पीएम मोदी की कार्यशैली है। यही एकनाथ शिंदे का भाग्य है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की समझ से संकेत मिलता है कि वो अजीत पवार को सीएम और चुनावी चेहरा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिवसेना बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत पवार को वित्त जैसा अहम विभाग सौंप दिया गया। सहकारिता कृषि मंत्रालय उनके साथियों को दे दिए गए। एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि उन्हें अजीत पवार से कोई खतरा नहीं है, इस्तीफे की उनकी कोई योजना नहीं है, उनके खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है। अब देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सभी अटकलों को खारिज किया। फडणवीस ने सोमवार को कहा कि आजकल कई वरिष्ठ नेता कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं, उन अटकलों में कोई दम नहीं है, मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलने का कोई कारण नहीं है। हमारी पार्टी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अब ये देवेंद्र फडणवीस को भी अगर ये बात कहनी पड़ी है तो इससे आप महाराष्ट्र की सियासत में सुगबुगाहट को समझ सकते हैं कि अजीत पवार का नाम यूं ही सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ कांग्रेस के एक नेता के बयान से बात नहीं आ रही है। माहौल बनता दिखाई दे रहा है, माहौल के पीछे वजह बताई जा रही है और सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक दिखाई पड़ती है कि एकनाथ शिंदे वो शिवसेना क्या दिखाई पड़ते हैं जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना या उद्धव ठाकरे के समय तक शिवसेना रही है, जिसके साथ बीजेपी ने पिछले चुनावी रण में उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी सामने आई और दोनों का अगर समीकरण देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पूर्ण बहुमत के साथ में आए थे। लेकिन बाद में फिर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर सरकार बनाने का फैसला कर लिया। समीकरण कुछ ऐसे थे, वहां सरकार बन भी गई। लेकिन तभी से देवेंद्र फडणवीस लगातार प्रयासरत रहे और अब हम देख रहे हैं कि अजीत पवार भी उनके खेमे में आ चुके हैं। तो एकनाथ शिंदे को भी साधे रखना है, अजीत पवार को भी साथ में रखना। और अजीत पवार क्या वित्त सहकारिता ये मिलने के बाद प्रसन्न हो गए हैं, वो सिर्फ सरकार में रहना चाहते थे, या फिर उन्होंने इतनी बड़ी बगावत अब कुछ बहुत सोच समझ कर की है? और पूरे, अब मैं अगर ये कहूं कि पूरे एनसीपी का एक कोई प्लान दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में यानी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में जो सीटों का समीकरण है उसमें एनसीपी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अभी तक जो स्थिति उद्धव ठाकरे की दिखाई पड़ती थी वो शरद पवार की हो सकती है और ये स्थिति रही नहीं है अभी हाल तक। बहुत कोशिश करी है तो अपनी सीटों को या सीटों कहाँ सीटों का जो बंटवारा होगा वो 2 लोगों के बीच में अगर हो तो एनसीपी का बड़ा फायदा हो सकता है। अभी तक जो समीकरण आ रहे हैं उसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सभी अपनी अपनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं और इतनी सीटें बंटने के बाद तो स्थितियां बड़ी गड़बड़ा जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी को भी एक समीकरण बैठाना और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर एनसीपी इंटैक्ट रहती है, पूरी की पूरी एनसीपी रहे और बीजेपी रहे तो ये समीकरण ठीक दिखाई पड़ता है। हालांकि ये भविष्य की संभावनाएं हैं, इस पर तमाम किस्म के बयान आ रहे हैं और इस पर सफाई भी देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच में जो लगातार एक बात गूंजती रही है कि अजीत पवार को सीएम बनाया जा सकता है, उस पर पृथ्वीराज चव्हाण और कुछ कदम आगे आए। उन्होंने तारीख तक बता दी कि 10 अगस्त तक उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।